अगर क्या हो जब एलियन हमारे बीच हमारी धरती पर कुछ इंसानों के अंदर कैद किए जाने लगे तो क्या होगा। तो ये मूवी कुछ ऐसा ही है। तो मूवी स्टार्ट होती है, हमें फोरकास्टिंग के जरिए बताया जाता है कि सदियों से एलियन हम इंसानों में एलियन को कैद कर रहे हैं, जिसका हम इंसानों को कुछ भी पता नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें 1380 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लोग एक एलियन को पकड़ रहे होते हैं जो एक इंसान के बॉडी में होता है। तभी वो एलियन उन सबको मारने लगता है। तभी आकाश में एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें से एक कार आती है। उस कार में एक एडवांस एआई और एक रोबोट होता है। तभी वो एलियन कैदी उस इंसान के शरीर में चला जाता है और उस रोबोट को मारने जाता है। तभी वो रोबोट उस कैदी एलियन को पकड़ लेता है। तभी वो इंसान रोबोट से कहती है कि मेरे बच्चे को बचा लो, ये कहकर वो मारी जाती है। फिर वो एआई उस बच्चे को रोबोट से ले जाने को कहती है। तो रोबोट कहता है कि हम इंसानों से कोई भी रिश्ता नहीं रखते, और ये कहकर वहाँ से उसको चलने को कहता है। फिर वो सब एक पोर्टल से वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि वो रोबोट उस कैदी को एक जेल में कैद कर देता है। फिर आगे देखते हैं कि वो एआई उस बच्चे को लेकर चला आया होता है। तो वो रोबोट उससे बहुत डांटता है। तो एआई कहता है कि इस बच्चे के जरिए हम इंसानों के बारे में जानेंगे। तो वो मान जाता है। दोस्तों, जहां हमें इन दोनों के नाम पता चलते हैं, एआई का नाम थंडर और रोबोट का नाम गार्ड होता है। फिर हमें कार का सीन दिखाया जाता है, जहां गार्ड थंडर से पूछता है कि हमें यहाँ कब तक रुकना होगा। तो थंडर कहता है कि अभी हमें 10 साल 8 महीने रुकने होंगे। दोस्तों, हमें यहाँ से 2 टाइमलाइन दिखाई जाएंगी, तो आप वीडियो को स्किप ना करें जिससे आपको समझने में कठिनाई हो। फिर हमें 1391 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़का होता है जो अपने आप को उस्ताद कह रहा होता है, जिसका नाम मुरुख होता है। तो वो अपने विद्या का प्रदर्शन कर रहा होता है। तभी एक व्यक्ति आता है और मुरुख से कहता है कि 3 चोर चोरी कर भाग रहे हैं, जिनको पकड़ने पर इनाम भी दिया जाएगा। तो मुरुख तैयार हो जाता है और पकड़ने के लिए चला जाता है। फिर आगे देखते हैं कि मुरुख उन चोरों को पकड़ने वाला होता है। तभी 2 उस्ताद मुरुख को मारकर उन चोरों को पकड़ने लगते हैं। तो मुरुख अपनी स्किल से उन्हें वहां से दूर फेंक देता है और उन चोरों को पकड़कर कैद करा देता है, जहां उसे पवित्र खंजर के बारे में पता चलता है, जिसे खोजने पर बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। फिर आगे हमें जेल का सीन दिखाया जाता है, जहां मुरुख किसी डॉक्टर से मिलने आया होता है जो उसे पवित्र खंजर के बारे में कुछ बता सके। तो डॉक्टर कहता है कि वो खंजर बहुत जादुई है और वो तुम्हें मास्टर यून के पास मिलेगा। तो मुरुख चला जाता है। फिर आगे मुरुख के चेले मुरुख से कहते हैं कि उसने अभी तक पंखे में छिपी 2 तलवारों में से किसी एक को भी अभी तक नहीं निकाला है। तो मुरुख कहता है कि वो उस तलवार को निकाल सकता है। तभी मुरुख उस तलवार को निकालने की कोशिश करता है, पर वो नहीं निकाल पाता, जिससे हमें पता चलता है कि उन दोनों तलवार को सिर्फ उच्च दर्जे के उस्ताद ही निकाल सकते हैं। फिर मुरुख मास्टर यून के बारे में सबसे पूछने लगता है। तो एक व्यक्ति उसकी बेइज्जती करने लगता है। तब मुरुख गुस्सा होकर एक व्यक्ति को उठा देता है। तभी वो व्यक्ति जो मुरुख की बेइज्जती कर रहा होता है उस व्यक्ति को बचा लेता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं मास्टर यून है। तभी मास्टर यून मुरुख को फ्रीज कर देता है। फिर मास्टर यून किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं जो उन्हें पवित्र खंजर के बारे में बताएगा, पर वो व्यक्ति मास्टर यून को मार देता है। पर मास्टर यून मरते हुए उस खंजर को बाहर फेंक देते हैं, जिसे एक आदमी उठा लेता है। फिर मास्टर यून की डेथ हो जाती है। फिर वो व्यक्ति जिसने मास्टर यून को मारा था उस आदमी का पीछा करने लगता है और मुरुख भी उसका पीछा करने लगता है। तभी वो व्यक्ति जिसने मास्टर यून को मारा था उससे एक डेंटिकल बाहर आता है और उस आदमी को वही रोक देता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो इंसान नहीं बल्कि एलियन है। तभी मुरुख आकर उस एलियन को अपनी स्किल से दूर फेंक देता है। फिर वो उस आदमी से खंजर देने को कहता है। तभी वो एलियन आकर मुरुख को मारने लगता है, जिससे डरकर वो आदमी जिसके पास खंजर होता है वो भाग जाता है। तो वो एलियन उसका पीछा करने लगता है। फिर मुरुख भी उस एलियन का पीछा करने लगता है। तभी एलियन मुरुख में फाइट होती है, जिसमें मुरुख बहुत घायल हो जाता है। फिर कुछ समय बाद मुरुख के चेले आकर मुरुख को जगाते हैं और उसे पीछे देखने को कहते हैं। फिर हमें एलियन का स्पेसशिप दिखाया जाता है जो वहाँ फंसा हुआ है। दोस्तों, ये एलियन स्पेसशिप यहाँ कैसे आया हमें आगे पता चलेगा। तभी मुरुख देखता है कि कोई और भी है जो उन पर नज़र रखे हुआ है। फिर हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो बच्ची अब 10 साल 8 महीने की हो चुकी है।
फिर गार्ड स्कूल आया होता है जहाँ वो बच्ची जिसका नाम ईयान होता है पढ़ती है। ईयान ने गार्ड पर कंप्लेन किया होता है कि उसे वो चुरा कर लाया है और वो एक रोबोट है। फिर ईयान एक वीडियो दिखाने लगती है पर थंडर ने उस वीडियो को पहले ही डिलीट कर दिया होता है, जिससे गार्ड पर कोई शक नहीं करता कि वो एक रोबोट है। फिर गार्ड जब बाहर आता है तो थंडर उसे एक लेडी से बचकर रहने को कहता है। फिर वो लेडी कहती है कि मैं ईयान के फ्रेंड मिनसन की आंटी हूँ, और वो गार्ड से फ्लर्ट करने लगती है और गार्ड को कुछ खाने को देती है, जिसे गार्ड डस्टबिन में फेंक कर ईयान को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर ईयान उस कार में एक मोबाइल छोड़ देती है जिससे उसे पता चले कि उसके पापा उससे क्या छिपा रहे हैं। फिर जब ईयान उस कार से बाहर आती है तो थंडर को थैंक यू कहती है, तो गार्ड कहता है कि कार बात नहीं कर सकती। फिर ईयान वहाँ से चली जाती है। फिर गार्ड थंडर से कहता है कि मैसेज को पढ़ो, तो थंडर कहता है कि कैदियों का जहाज़ 18 घंटों बाद अर्थ पर पहुँचने वाला है। फिर ईयान रात में लाइट जाने के बाद कार में जाती है और थंडर से बात करने की कोशिश करती है। तभी कैदियों का एक बॉक्स खुल जाता है जिसमें कुछ कैदी कैद होते हैं। तभी ईयान उसे छूने वाली होती है, तभी थंडर उसे रोक लेता है। फिर थंडर और ईयान में कुछ बातें होती है जहाँ थंडर कहता है कि वो किसी का भी रूप ले सकता है और वो एक AI है। और बात बात में थंडर उसे बता देता है कि वो एलियन स्पेसशिप 18 घंटों बाद कहाँ आने वाला है। फिर थंडर उसे वहाँ से जाने को कहता है और कहता है कि वो जिसन हॉस्पिटल ना जाए जहाँ एलियन स्पेसशिप आने वाला होता है। फिर गार्ड आता है तो थंडर कहता है कि ट्रांसपोर्ट शिप जिसन हॉस्पिटल में आने वाला है। फिर हमें जिसन हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ ईयान होने वाली घटनाओं के लिए रिकॉर्डिंग करने लगती है। तभी वो स्पेसशिप आ गया होता है, तभी गार्ड भी आ जाता है। फिर स्पेसशिप से एक पत्थर निकलकर जिसन हॉस्पिटल में आता है और वो देखते ही देखते एक विशाल सेल में बदल जाता है। तभी उसमें से बहुत से डेंटिकल निकलते हैं जो जिसन हॉस्पिटल में आए इंसानों में कैदियों को कैद करने लगते हैं। तभी ईयान डर कर भाग रही होती है, तभी वो थंडर को देख लेती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर सब नॉर्मल हो जाता है जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ 2 कपल दिखाए जाते हैं जो छोटे मोटे जादूगर होते हैं जिन्हें ट्विन पिक के नाम से भी जाना जाता है। वो मास्टर यून के मौत की जांच कर रहे होते हैं। फिर मुरुग वहाँ पहुँचता है जहाँ वो एलियन रहता था। मुरुग वहाँ खोजबीन करने लगता है जिससे उसे एलियन के बारे में कुछ पता चले। फिर हमें सीक्रेट टेंपल दिखाया जाता है जहाँ ट्विन पिक के जादूगर वहाँ के उस्ताद को, जिसका नाम जजांग होता है, उन्हें कुछ सामान बेचने को आए होते हैं। फिर ट्विन पिक उन्हें पवित्र खंजर के बारे में बताते हैं तो जजांग उन्हें उसे ढूंढने को कहता है। तो ट्विन पिक कहते हैं कि वो खंजर लॉर्ड चॉय के महल में है। फिर मुरुग एक दूल्हे को बदलकर उसके जगह पे दूल्हा बनकर एक महल में जाता है जहाँ वो पवित्र खंजर होता है। फिर मुरुग उस लड़की से शादी कर लेता है। फिर जब उसकी फर्स्ट नाइट होती है तो वो लड़की उसे एक शरबत देती है जिसमें बेहोशी की दवा होती है। फिर मुरुग वहाँ से पवित्र खंजर को ढूंढने जाता है जहाँ उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी वो दुल्हन भी वही आ जाती है। दोस्तों, ये लड़की और कोई नहीं ईयान होती है और ये यहाँ कैसे पहुँची इसका भी पता हमें आगे चलेगा। तभी ट्विन पिक के जादूगर वहाँ आ जाते हैं और सबको अपने बस में करके खंजर मंगवाते हैं। फिर हमें दुल्हन दिखाई जाती है जिसे ईयान ने वहाँ बंद किया होता है। दोस्तों, यहाँ तो दूल्हा दुल्हन दोनों ही नकली हैं। फिर ईयान सबको मारते हुए खंजर लेके जाने लगती है। तभी जजांग उसे पकड़ लेता है और पकड़ कर अपने साथ ले जाता है। एजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ईयान अपने फ्रेंड के घर आई होती है और उसे वो वीडियो दिखाती है। फिर गार्ड थंडर से उसे मिनसन के घर से लाने को कहता है। तब थंडर अपना रूप गार्ड की तरह बदल कर ईयान को लाने जाता है। तभी थंडर बेल प्रेस करता है। तभी मिनसन की आंटी, जिनका नाम मिनगैलन होता है, वो डोर ओपन करती हैं। तो थंडर मिनगैलन से फ्लर्ट करने लगता है। तभी ईयान वहाँ आ जाती है जिसे लेकर थंडर वापस आ जाता है। तो ईयान बहुत सारे सवाल करने लगती है। तो थंडर कहता है कि वो एलियन को पकड़ने का काम करते हैं और गार्ड उन एलियन को यहाँ कैद कर देता है। फिर रात में ईयान थंडर के पास जाती है और कहती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए। तो थंडर कहता है कि अगर वो वहाँ उसे नहीं लाता तो वो मारी जाती। फिर हमें एक पुलिस वाला दिखाया जाता है जिसके अंदर भी एक एलियन कैदी कैद किया गया होता है और वो कोई मामूली एलियन नहीं होता है, वो एलियन का कंट्रोलर होता है। फिर वो पुलिस वाला रात में बहुत लोगों को मार देता है। फिर स्पेस से अर्थ पर एक स्पेसशिप आती दिखाई जाती है। तभी थंडर को पता चलता है कि एक आदमी जिसमें वो कंट्रोलर होता है उसे लेने के लिए वो स्पेसशिप आई होती है। फिर गार्ड थंडर से उस जगह जाने को कहता है जहां वो कंट्रोलर होता है। फिर उस स्पेसशिप से एक एलियन निकलता है और उस पुलिस वाले को ढूंढने लगता है। तभी गार्ड वहां आ जाता है। फिर वो एलियन उस पुलिस वाले को पकड़ने लगता है। तभी गार्ड आ जाता है और एलियन से फाइट करता है। तभी
मौका का फ़ायदा उठाकर वो पुलिस वाला वहाँ से भाग जाता है। फिर वो एलियन पूरी सिटी में तोड़ फोड़ करते हुए पुलिस वाले का पीछा करता है। तभी गार्ड उसके स्पेसशिप पर हमला करता है, पर एलियन के स्पेसशिप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो थंडर कहता है कि उसके लाल छेद पर मारने पर वो मरेगा। तो गार्ड उसको आकाश में ले जाता है जिससे पृथ्वी पर कोई तबाही ना हो। फिर वो उस पर हमला करता है, पर फिर भी वो एलियन स्पेसशिप को कुछ नहीं कर पाता। फिर वो एलियन स्पेसशिप से गार्ड पर हमला करता है, जिससे गार्ड का स्पेसशिप पानी में क्रैश हो जाता है। फिर वो पुलिस वाले का पीछा करता है। तभी गार्ड आता है, उसे रोकता है, पर उसे बहुत देर हो जाती है। वो खंजर उस पुलिस वाले को मार देता है, जिससे वो कंट्रोलर जाग जाता है। फिर वो एलियन और गार्ड में फ़ाइट होती है, जिसमें वो एलियन बम ब्लास्ट करता है, जिसमें गार्ड का लाइफ सपोर्ट सिस्टम ख़त्म हो जाता है। फिर कंट्रोलर उस पुलिस की बॉडी से निकलता है और स्पेसशिप में जाता है। फिर थंडर भी वहां जाता है, जिससे गार्ड को पता चलता है कि कंट्रोलर अर्थ पर जहरीले गुब्बारे को फोड़कर अपने रहने लायक बनाने वाला होता है। ये जानकर गार्ड स्पेसशिप में जाता है और कंट्रोलर को बाहर फेंक देता है और उस गुब्बारे को रोकने लगता है। फिर कंट्रोलर उस इंसान के बॉडी में चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ गुब्बारे स्पेसशिप से बाहर आ गए होते हैं, जिन्हें कंट्रोलर देख लेता है और फोड़ देता है, जिससे देखते ही देखते सारे लोग मरने लगते हैं। बस वही बचते हैं जिन्हें में उन एलियन को कैद किया गया होता है। फिर थंडर इयान को उठाकर कार में बंद कर देता है, जिससे इयान सेफ हो जाती है और उसे वहाँ से भेज देता है। फिर पास्ट में जजांग और इयान बात करते हैं, जहाँ जजांग इयान से पूछता है कि वो स्पेसशिप कहाँ है और इयान को एक जेल में बंद कर देता है। फिर इयान अपने गन को ढूंढती है, पर वो उसके पास नहीं होता है। फिर वो एलियन जजांग से कहता है कि तुम इस शरीर को छोड़ क्यों नहीं देते। तो जजांग कहता है कि अगर वो इस बॉडी को छोड़ देगा तो अपनी मेमोरी लॉस कर देगा। फ्रेंड, हमें इससे पता चलता है कि ये जजांग भी एक एलियन है। फिर मुरुक जजांग के चेलों का रूप लेकर सीक्रेट मंदिर में जाता है। फिर मुरुक ट्विन पिक के लिए जहरीले फूलों को चबाता है, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। फिर उस फूल के पेस्ट को ट्विन पिक को घाव पर लगाया जाता है, जिससे उसे आराम मिलता है। फिर मुरुक जजांग को एक पत्र देता है, जो पहले के चेले ले जा रहे होते हैं। तभी पवित्र खंजर चमकने लगता है। फिर एक कर्मचारी मुरुक को खाना देते हुए कहता है, ये खाना उस लड़की को दे दो। फिर आगे इयान और मुरुक में कुछ बातें होती हैं, तो मुरुक उस गन को देकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वहाँ कुछ कर्मचारी आने वाले होते हैं। फिर इयान बेहोश हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि उस खाने में जहर होता है। फिर ट्विन पिक को दिखाया जाता है, जिसके खाने में जहर होता है। तभी मुरुक छत से आकर पवित्र खंजर को चुराने लगता है। तभी ट्विन पिक उससे कहते हैं, हमें जहर का तोड़ दे दो। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं, जिन्हें मुरुक बहुत आसानी से मार देता है। तभी ट्विन पिक कहते हैं कि उन्होंने जहरीले चावल खाए हैं, जिससे वो मरने वाले हैं, तो कृपया कर उन्हें जहर का तोड़ दे दे। तब मुरुक को याद आता है कि उसने वो चावल इयान को भी दी है, तो वो एक जहर का तोड़ लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ के कर्मचारी आ जाते हैं, तो मुरुक सबको मारते हुए बाहर जाता है। तभी जजांग उसे पकड़ लेता है। तभी मुरुक के चेले आकर मुरुक को वहाँ से ले जाते हैं। फिर ट्विन पिक भी जहर का तोड़ ले लेते हैं। फिर मुरुक अपने चेलों से कहता है कि वो इयान को बचाकर आता है। फिर वो इयान के पास आकर उसे जहर का तोड़ देता है। तभी जजांग उसे पकड़कर मार देता है। फिर प्रेजेंट में थंडर कहता है कि ये खंजर एक पावरफुल खंजर है, जो टाइम ट्रैवल भी कर सकती है। फिर कंट्रोलर और कुछ एलियन गार्ड के घर की तरफ आ रहे होते हैं। फिर गार्ड थंडर को इयान को यहाँ से सेफ जगह जाने को भेज देता है। फिर वहाँ कंट्रोलर आता है। फिर कंट्रोलर गार्ड को मारता है। फिर आगे इयान थंडर से कहती है कि उनका दिल कर रहा है कंट्रोलर को हराने में पापा की मदद करने को। तो थंडर तैयार हो जाता है और उसे वापस घर लाता है। फिर गार्ड थंडर की तरफ एक खंजर फेंकता है। फिर थंडर उस स्पेसशिप को मारने वाला होता है। तभी वो एलियन थंडर को मारने लगता है। फिर इयान गार्ड से कहती है कि वो कंट्रोलर को पास्ट में छोड़कर वापस चले आएंगे। तो थंडर और गार्ड तैयार हो जाते हैं। फिर वो सब कार से पास्ट में जाने वाले होते हैं। तभी एलियन भी उनका पीछा करते हुए पास्ट में चले जाते हैं। फिर ट्विन पिक जजांग के कमरे की तलाशी ले रहे होते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो उस समय मौजूद थे जब गार्ड उस एलियन को पास्ट में ले आया होता है। फिर कंट्रोलर गार्ड को मार देता है। फिर कंट्रोलर इयान को मारने वाला होता है। तभी थंडर उसे बचा लेता है और उसका कार पानी में गिर जाता है। फिर छोटा मुरुक इयान को बचाता है और उसके सामान को ढूंढने के लिए पानी में जाता है। तभी बड़ा मुरुक दिखाया जाता है। फिर आगे इयान अभी जिंदा होती है, जो सबको मारते हुए जजांग से पवित्र खंजर ले जाती है। फिर वो एलियन उसका पीछा करने लगता है। तभी ट्विन पिक आकर जजांग को फ्रीज करने लगते हैं और एक गमले में कैद कर देते हैं।
इधर दूसरी तरफ दूसरा एलियन ईयान को मारने लगता है। तभी मुरुक आकर उसे पंखे की तलवार से बचा लेता है, जिससे हमें पता चलता है कि मुरुक भी अब वो चुकोटी का उस्ताद बन चुका है। फिर वो एलियन मुरुक से लेजर से फाइट करता है। तभी ट्विन पिक जादुई आईने से उस एलियन को रोकते हैं, पर वो भी घायल हो जाते हैं। तभी मुरुक एलियन के हाथ को काट देता है। फिर दूसरी तरफ ईयान जादुई आईने से एलियन के इंसानी बॉडी को मार देती है। फिर जंग आज़ाद हो जाता है। फिर उसमें का एलियन बाहर आता है और ईयान का पीछा करने लगता है। तब ईयान उसे चकमा देते हुए नदी में जाती है। फिर वो पहला एलियन मारा जाता है और मरते हुए मुरुक से कहता है कि तुम्हारे अंदर कुछ और भी है। फिर हमें वही का सीन दिखाया जाता है जब छोटा मुरुक पानी में गया होता है। फिर छोटा मुरुक और ईयान साथ होते हैं। तभी कोई आता है जिसे छोटा मुरुक देखने जाता है। तभी वो कंट्रोलर आता है और कहता है कि मुझे इंसानी शरीर मिल गया। इधर दूसरी तरफ ट्विन पिक्स समझ जाते हैं और मुरुक की तारीफ़ करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब गार्ड पास्ट में उन सबको लेके जा रहा होता है, तब मिशन की आंटी सब देख लेती है और हमें पता चलता है कि वो एक पुलिस वाली है। दोस्तों, ये मूवी यही एंड होती है। ये इस मूवी की फर्स्ट पार्ट है, तो सेकंड पार्ट रिलीज़ होने में अभी कुछ समय है। तो आप हमें सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसका सेकंड पार्ट जब भी लाएं तो आप तक वो वीडियो ज़रूर पहुँचे। फ़िलहाल के लिए सी यू नेक्स्ट वीडियो।